हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और बीटीपी 2024 का रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होता है तो रिजल्ट में आपको कई तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी और इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि नो रिकॉर्ड फाउंड, AA 00 MW, प्रमोटेड विथ मार्क्स या फिर प्रमोटेड विथ बैक, या फिर पास करके शो होगा, या फिर FQP शो होगा, या फिर फेल शो होगा। तो इन सभी का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड के बारे में। तो नो रिकॉर्ड फाउंड का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और जब आप रिजल्ट चेक करने जाएंगे तो नो रिकॉर्ड फाउंड करके आएगा। इसका मतलब है कि आपके ऊपर यूएफएम लग गया है। यूएफएम क्यों लगता है? आप कॉलेज में चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, आपकी कॉपी पे लाल पेन लग जाता है, तो इस केस में आपके ऊपर यूएफएम लग जाता है। तो जब आपका रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड करके बताएगा कि बोर्ड क्या करेगा, सूचना एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि हाँ इतने बच्चों के ऊपर यूएफएम लगा हुआ है, और बोर्ड अपने पास यानी कि लखनऊ में उनको बुलाता है। उनके लिए कि उनसे पूछा जाता है कि क्यों आप चीटिंग कर रहे थे, आगे से करेंगे या फिर नहीं, यानी कि उनको सफाई देनी पड़ती है और उसके बाद से उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये नो रिकॉर्ड फाउंड का हो गया। फिर AA की बात करें तो AA मतलब आपका जिस भी सब्जेक्ट के आगे AA शो होगा, इसका मतलब है कि आप उस सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गए हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि वो आपका प्रैक्टिकल का भी सब्जेक्ट हो सकता है, थ्योरी का भी सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आपका अटेंडेंस वहाँ पे हो सकता है, कभी कभी ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम दिए रहते हैं, उनके सामने एब्सेंट शो होता है, मतलब कि उनका अटेंडेंस वगैरह वहाँ पे सही तरीके से फिलअप नहीं हुआ रहता है या फिर कोई समस्या आ गई रहती है, तो इसके लिए आपको कॉलेज में एप्लीकेशन देना होता है, तो वो सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं। फिर 00 मार्क्स, सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि अगर आप अपनी कॉपी पे अनडिजायर्ड चीज़ों को लिखते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह मेंशन करते हैं, तो आपका 00 मार्क्स कर दिया जाता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट MW की बात करें, इसका मतलब होता है मार्क्स वेटिंग। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सब्जेक्ट है कोई, मान लीजिए, ठीक है, और इसके सामने ये नंबर ना लिख करके यहाँ पे MW लिख देगा। MW का मतलब होता है आपके मार्क्स को रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया है, इसका रीजन क्या होता है? कभी कभी ये होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी टीचर ने आपकी कॉपी चेक की और आपको देना था मान लीजिए कि 42 नंबर, ठीक है, तो ऐसे उसने दिया और ये डाटा जब आपका रिजल्ट अपडेट हो रहा है तो ये डाटा विजिबल नहीं है, आप सही से दिख नहीं रहा है कि हाँ उस टीचर ने आपको 42 नंबर दिया है या फिर 32 नंबर दिया है या फिर 22 नंबर दिया है। तो इस केस में आपका रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उस सब्जेक्ट में जो डाटा मेंशन नहीं था सही तरीके से, वो दिख नहीं रहा था, या फिर और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और भी कहिए कि वहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। तो इस केस में आपका उस सब्जेक्ट में MW लगा दिया जाता है और जैसे ही आप कॉलेज में अप्लीकेशन देते हैं, कभी कभी ऑटोमेटिकली भी एक हफ्ते में आपका सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से आता है प्रमोटेड विथ मार्क्स या फिर प्रमोटेड विथ बैक। जैसे आपको मान लीजिए कि आपकी बैक वगैरह लगी है, तो आप नेक्स्ट के लिए ईयर के लिए एलिजिबल हो गए हैं, तो इस केस में आपके रिजल्ट पे प्रमोटेड विथ मार्क्स या फिर प्रमोटेड विथ बैक करके आएगा। अगर पास करके आएगा, ठीक है, तो आप डायरेक्टली के लिए कि पास हैं। इसके बाद से FQP की एक समस्या आती है, FQP यानी कि फेल इन क्वालिफाइड पेपर। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो बच्चे सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, तो उनको फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट का भी एग्जाम देना होता है, मतलब कि वो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर का, लेकिन उनको पास करना होता है। अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपका दिखा देगा FQP यानी कि फेल इन क्वालिफाइंग पेपर। फिर सबसे जो खतरनाक चीज है वो है आपका फेल। जैसे कि ये आपकी BTP की ओरिजिनल यानी कि ऑफिशियल रिजल्ट है और इसमें देखिए इस बच्चे का 1430 में 848 मार्क्स मिला है और फिर भी ये बच्चा क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो इस तरीके से आपका अगर रिजल्ट पे लिख के आ गया है कि फेल, यानी कि मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, आप सेकेंड ईयर में पहुंचने वाले हैं और आपके रिजल्ट पे आ गया फर्स्ट ईयर का, आपका ओवरऑल जब रिजल्ट आया फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का, तो इसमें आपका लिख के आ गया फेल। इस केस में आप सेकेंड ईयर में नहीं, फिर से आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होगा। हाँ, एक आपको मौका मिलता है, मान लीजिए कि आपको फेल कब होता है, जैसे कि आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक है, 4 सब्जेक्ट में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आपके 5 सब्जेक्ट में बैक है या फिर उससे ऊपर के सब्जेक्ट में बैक है, 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट, तो इस केस में आप फेल हो जाते हैं। तो जब भी आप फेल होते हैं तो आपको एक बार रीचेक का मौका मिलता है कि हाँ आप रीचेक करा लीजिए अपनी कॉपी को, जिसमें आपको लगता था कि हाँ हमने अच्छे से किया था, इसमें कम नंबर मिला है, तो हो सकता है कि 1 2 3 सब्जेक्ट वगैरह क्लियर हो जाए। अगर आपके 5 सब्जेक्ट में बैक है, रीचेक में अगर आपका एक भी क्लियर हो गया तो 4 सब्जेक्ट बच गया, तो 4 सब्जेक्ट के केस में ये आपका जो फेल है रिजल्ट पे, ये आपका हट जाएगा और आप नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, इस प्रकार की समस्याएं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखने को मिलती है। और भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन, कोई डाउट्स, किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।